सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 10 2 दिसंबर 2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हें हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ मैं आपको 8 से 10 चैप्टरों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैक्सिमम बच्चों की जो दो प्रॉब्लम होती है आज की कंप्लीट क्लास में इन दो प्रॉब्लम का मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। पहली प्रॉब्लम क्या होती है, सर क्वेश्चन तो सारे निकालने आते हैं, जब एग्जाम में आंसर की आती है तो हमारे 18 15 20 लगभग 8 से 10 नंबर कम हो जाते हैं बिल्कुल ठीक करने के बावजूद, आपको पता भी नहीं चल पाता। दूसरा, टाइमिंग, समय बहुत ज्यादा लग जाता है। इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपका जो है ऑप्शन काटने सीखने हैं, ऑप्शन काटने सीखने हैं, क्योंकि आप एक भावी सिपाही हो, देखते ही पता चलना चाहिए अंकों अंकों में कि राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है। प्रैक्टिस करोगे निकालना सीख जाओगे। नंबर दूसरा, क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद रफ शीट पर पूरा नोट डाउन नहीं करना है, डायरेक्ट स्क्रीन पर देखकर क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते अंकों अंकों में पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस में 25 में से 25 नंबर लेकर आना, जो कि हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। सिर्फ इन 2 पॉइंट पर ध्यान देना, फिर अपनी स्पीड देखो और एक्यूरेसी देखो। क्लास स्टार्ट करते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इस वाले चैप्टर में सबसे पहले जो आकृति देकर रखता है ना, ये डब्बा खुद से बनाओ। ठीक है, बना लिया। अब ये आकृति, ये पूरा यहाँ पे करो, ये डंडा यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये ऐसे। ठीक है, इतना काम किया। इसके बाद एक डंडा जो आपका ये है बीच में है, ये एक आपका बीच में, इन दोनों को मिलाओ। ठीक है, और एक ये और एक ये डंडा बीच में। देखना कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में तो बिल्कुल उल्टा है, ऑप्शन नंबर सी में भी बिल्कुल गलत है। देखना कौन सा डायग्राम बनना है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही बनाकर डब्बे में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। ये वाले खाली स्थान है, सेम ऐसे ही कर लो। देखो, जब ऐसे करोगे आप सेम, तो क्या होगा आपका, ये जो आपका ये एरो है, ये तीन वाला तीर वाला बनाओगे। देखो ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। देखो तीन तीन तीर, एरो किधर है, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। दो तो गलत हुए, बचे आपके ये दो। ये दो आपके हो भी सकते हैं और आपके हो भी नहीं सकते। इसमें कैसे चेक करोगे, अब ये देखो इसमें है ना हाफ, हाफ में तो एक डंडी है, हाफ में एक डंडी बनाओ, जिधर चोंच है बनी, और एक बीच में एरो है जो कि बाहरली साइड आपका निकला हुआ है। ये एरो बाहरली साइड निकला हुआ है। देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। डायरेक्ट ऐसे ही आप सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। आकृति बी का ए से क्या हो रहा है, बी ए में जो आपका सबसे अंदरली आकृति थी वो बाहरली साइड आई, अंदरली आकृति त्रिभुज है, बाहरली साइड आना हो। इसके बाद जो सबसे अंदरली आकृति थी वो बाहर आई, लेकिन जो आपकी दूसरे नंबर की आकृति थी वो उसके अंदर आई। इसका मतलब आपका क्या हुआ, त्रिभुज है, दूसरे नंबर की आकृति कौन सी आपकी, चतुर्भुज है ये आपका। ये क्या हो जाएगा, इसके आपके ये इसके अंदर हो जाएगा। अभी देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आपका आंसर है। ऐसा प्रैक्टिस करनी है, फिर देखो अपनी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प आकृति को चुने जो दी गई आकृति को सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस वाली आकृति में क्या हो रहा है, इन चार में से कोई बिल्कुल सेम टू सेम इससे ये मतलब होनी चाहिए। देखो, क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। कुछ स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, भावनाओं में बहकर ये लगा देंगे। देखो सर ये डंडा भी है, ये जीरो वाला ये है, ये वाला ये है, और देखो यही है, यही कहीं निकल के चल जाएंगे और स्पीड से आंसर निकाल लेंगे। मन में खुश होंगे कि हमारा राइट आंसर होगा, लेकिन आंसर के आने के बाद तब नंबर गलत होता है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ये वाली लाइन बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर है, बराबर वाली ये रही और ये साइड में निकली हुई। इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक घन में 6 मुखों को कुछ नहीं है, विपरीत पूछ रहा है, इसके पूछ रहा है बस। ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। अब हमें पता है पासे में क्या होता है, जो कॉमन है सबसे पहले हमें किसकी सतह देखेंगे, कॉमन। कॉमन कौन सा है, एक तो इसमें एक कॉमन है, इसमें एक कॉमन है। कॉमन को उठाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ, जिसके सामने जो आए वो उसका विपरीत। पहले पासे में माइनस उठाया, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद आपका ये, इसके बाद आपका ये कलर्ड वाला है, ऐसे वाला। चलो इतने समझ गए हो गया। दूसरे पासे में उठाया गया था मैं माइनस, फिर आपका ये एरो, ये आपका टिक। इसका मतलब इसके विपरीत ये, और इसके चकोर वाले के, कलर्ड वाले के, छायांकित वाले के ये, और इसके विपरीत ये। किसका पूछा है क्वेश्चन में, किसका पूछा था, एरो का पूछा था। दोबारा बना लेते हैं। ये आपका ये, आपका ये, और अब गायब हो गया। फिर इस वाले में कॉमन क्या है, ये, फिर आपका एरो, फिर आपका टिक। किसकी पूछा, एरो के। एरो के विपरीत क्या आ जाएगा, ये विदाउट कलर वाला आ जाएगा। विदाउट कलर का मतलब क्या हुआ, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर
बी। यदि मैं बात करता हूँ इसके विपरीत ये, यदि मैं बात करता हूँ इसके, इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत वो होगा जो हमें दिखाई पासे में नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न चार शब्दों में तीन में से एक निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत है। असंगत बताना, दौड़ना, उछलना, कूदना, धकेलना। दौड़ेंगे सो हम, उछलेंगे सो हम, कूदेंगे सो हम, जबकि धक्का कोई दूसरा देगा। इसका मतलब चौथा आपका राइट आंसर है। चौथा देखो यहीं कहीं एक नंबर गलत होगा आपका। मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा, फोर्थ आंसर है, फोर्थ पे ये लगा के आगे निकल लेगा, जो कि आपका नंबर गलत हो जाएगा। देखो मैं एक पॉइंट वो बताया था आपको कि देखते ही लगाओ इसलिए आंसर गलत होते हैं। दूसरा ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आपने इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 लगा दिया है, इस पे टिक लगा दिया, तो आपका नंबर गलत होगा। आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। चौथा ऑप्शन कौन से ऑप्शन पे है, चौथा आंसर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन में जब भी पेपर में लगाओगे ऑप्शन नंबर ए लगाना है, ना कि आपको 4। बस इसी चीजों पर कमांड करनी है, फिर पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न समुच्चय का संख्याओं के मध्य है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या लग रहा है, ये भाग 3, ये भाग 3, 29 दिया 87, 87 दिया कितना होते हैं आपके 174। यही लॉजिक आपको 87 दूनी होता है। 87 दूनी मतलब क्या हो रहा है, पहले अब 2 से भाग की, फिर 3 से भाग की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देख लेंगे 2 से भाग और 3 से भाग कौन से ऑप्शन में कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपके, ऑप्शन नंबर डी में कर रहे हैं। 432 का आधा कितना होता है, 216। 216 का थर्ड टाइम कितना होते हैं, 72। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 93 95 कितने बड़े, 93 और 95 में कितने बड़े, +2 +3, ये कितने हुए आपके +5, ये कितने हुए +7। अभाज्य संख्या जोड़ रही है, +11 हो जाएंगे। 110 और 11 कितने होते हैं आपका 121। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1713 1311 117 75। इसमें क्या लॉजिक लग रहे हैं, इसमें देखो इतना डिफरेंस तो आने का नहीं, मल्टीप्लाई हो सकती है, प्लस माइनस से तो आंसर नहीं आने का, इतना आपको पता होना चाहिए। अब मुझे दिखाई दे रहा है 17 से 13 हुआ, 13 से 11 हुआ, 11 से आपका 7 हुआ, 7 के बाद क्या होगा, 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, 7 के बाद अभाज्य संख्या 5 आती है। 13, 13 में 13 से कितने हुए 11, 11 से कितने हुए आपका 13 से कितने हुए आपके 11, 11 से कितने हुए आपका ये 7, और 7 से आपका कितना हुआ ये 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 5 के बाद 3 आते हैं, 53 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 11 से कितना होता है, 11 11 121, 13 31, 13 31 में से 5 घटाएं 13 26, 9 नम नम 81, और 81 नंबर कितने होते हैं आपके 729, 729 में 5 घटाओगे 724। ऐसी प्रैक्टिस करनी है, अभी इतनी स्पीड नहीं आ पाने की। जैसे जैसे मैं 15 से 20 सेट करा दूंगा उसके बाद आपकी भी स्पीड ऐसी ही आने लगेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन देखो बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। यदि दर्पण की आकृति में दाईं ओर रखा, देखो दर्पण में क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है। पेन यहाँ रखो, पेन यहाँ पर रखो, पलट दो। जब पेन यहाँ पर रखोगे, इसकी मुंडी इधर है, ये बॉल इधर है, देखो दोबारा। दर्पण में पेन यहाँ रखो इस वाली आकृति पे और पलट दो। इसकी ये गोल बॉल है ना, इस साइड है तो बॉल ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बॉल ऐसे है, ऑप्शन काटते चलो साथ के साथ। इसमें बॉल इधर है क्या, गलत। इसमें बॉल इधर है क्या, गलत। दो तो आपके गलत हो गए। अब मुझे पता बॉल इधर इसमें है और इसमें। अब ये देखो जो ये है ना, ये जो ये है छोटी सी इसकी एरो वाला है, ये इस साइड था, ठीक है इस साइड था, ये पलट के किस साइड आ जाएगा, ये एरो साइड आ जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं। देखना इसमें तो सी में तो ऊपर जा रहा है, नीचे आना कौन से में, डी में। राइट आंसर ऑप्शन डी, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन में से एक प्रकार की समानता है और एक एक संगत है, संगत की आकृति का चयन कीजिए। देखो क्या होता है, इसमें 1 2 3 4 5 भुजाएं थी, 5 भुजाओं के बाद क्या होता है, इसमें 1 2 3 अंदर 4 भुजाएं, इसमें 5 थी, इसमें अंदर 6 है, इसमें 1 2 3 4 4 है, इसमें अंदर 1 5 है। इसका मतलब क्या है, बाहर वाली आकृति से अंदर वाली आकृति में एक बढ़ रही है, जबकि इसमें 1 2 3 4 5 बीच में बढ़ते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक कागज को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। आज थोड़ी स्पीड दिखानी है हमें क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है, जब मैं स्वयं आपको कम समय में करके दिखाऊंगा तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक कागज को निम्न आकृतियों के अनुसार मोड़ा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका पेपर कटिंग है, पेन चेंज करते हैं। आपने क्या किया, इसे बोला गया इसे फोल्ड करो, ऐसे कर दिया। फिर थर्ड टाइम बोला गया एक बार और फोल्ड कीजिएगा, ऐसे, ये इधर फोल्ड किया गया। अब क्या बोला गया है, कहाँ गया, सिट, ये था हमारा पेपर, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, इतना डायग्राम बना मेरा। एक बार बोल लेता हूँ पेन चेंज करके। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं आपको, एक तो आपने ये एरो यहाँ लगाया,
पत्ती सी यहाँ बनी, एक एरो यहाँ लगाया। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जब आप इसे खोल लोगे, अब तो ये तो यहाँ पर सिंगल पीस है इसका, इधर ये किधर जाएगा, ये खुल के जाएगा, खुल के जाएगा। इसका मतलब जो आपने यहाँ कटिंग लगाई ना, ये 4 जगह होगी। बस ये वाला डायग्राम देखो, 4 बीचों बीच कौन सी में, 2 में है, इसमें है, इसमें है। ये तो रेस से बाहर, ये रेस से बाहर, ऐसे ही ऑप्शन काटने सीखने हैं। अब ये बताइएगा, जो ये है ना, ये जब इसे निचली साइड पहले फोल्ड तो निचली साइड होगा, 2 हो जाएगी, और जब ये जस्ट डबल होगा तो 4 नहीं हो जाएगी क्या? इसका मतलब आपका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा राइट आंसर। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जिसके समझ में नहीं आया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये था, जब खोल लेंगे 2 हो जाएंगी, जब इधरली साइड खोल लेंगे 4 नहीं हो जाएंगी क्या? सेम टू सेम। वो जो ये सिंगल अलग है, जस्ट निचली साइड भी आएगी, पलट के ये साइड, दोनों साइड नहीं आएगी क्या? यही तो पैटर्न है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उद्योग, श्रमिक और मशीन। सबसे पहले क्या होगा? उद्योग। उद्योग के अंदर क्या आएगी? मशीन व श्रमिक। ये वाली आकृति देखो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यदि मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 3 कौन से पाएगा? तीसरा ऑप्शन कब होता है? तीसरा ऑप्शन तब होता है, मैं तीसरा ऑप्शन कब होता है? तीसरा ऑप्शन तब होता है, मैंने बोला क्या बोला? एशिया, भारत, दिल्ली। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी ये दिल्ली हुई, बांग्लादेश से भारत हुआ, और ये सारा तीनों किसके अंदर आएंगे? एशिया के अंदर आएंगे। ऑप्शन नंबर ए कब होगा? मैं बोल दिया आपको, अमेरिका, अफ्रीका, भारत। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ऐसा होगा। ठीक है, इतना आप समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 15। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इसको LIA के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में किस शब्द को ARHB आपका लिखा जाएगा? क्वेश्चन क्या है? होम है ना, ये यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पर क्या था? ELJB था। अब देखते हैं हम, एस से सबसे पहले तो आपको ABCD का पता होना चाहिए, कौन था किस बात है। एस से ई लिखा, एस से क्या लिखा? ई लिखा, HE -3। ओ से क्या लिखा? एल लिखा, ये भी -3 है। एम 13 पे होता है, जे लिखा -3। ई 5 पे होता है, बी -3। इसका मतलब क्या हो रहा है? -3 का लॉजिक इसमें लग रहा है। अब -3 का लॉजिक मैं डायरेक्ट लगा दूंगा। क्या था आपका? तो उसी कूट भाषा में किस शब्द को ये लिखा जाएगा? इसका मतलब क्या है? ये देखो क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा है। होम को क्या लिखा था? होम को क्या लिखा था इस क्वेश्चन में? ELJB लिखा था। और क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि ARHB जो जो लिखा हुआ है ना, ये किसे लिखा जाएगा? ये जो लिखा हुआ है किसे लिखा जाएगा पूछ रहे हैं, ना कि इससे अगले निकालने आपको। तो इसका मतलब ए है, बाद में ए था, यहाँ पे घटा का आया होगा ए, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? डी। ठीक है, ये आर है, आर आर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो घटा का आया होगा ये, इसका मतलब यू। ये आपका एच है, ये आपका एच है, घटा का आया होगा, इसका मतलब के। ये बी है, इसका मतलब घटा का आया होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ ई। DUKE, DUKE। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। थोड़ा यही प्रैक्टिस का गेम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16। वर्गों के उस विकल्प को चेंज कीजिए जो वेन आरेख में शास्त्रीय ढंग से निरूपित किया जाता है। फूल, गुलाब, और आपका ये जो है ना आरेख, ये थी इसमें क्वेश्चन में, इस वाले में तीनों अलग अलग है। तीनों अलग अलग कौन से हैं? फूल गुलाब और कमल। इसका जो पहले का वेन आरेख बनेगा, क्या बनेगा? ये तो आपके सारे फूल हो जाएंगे, ये गुलाब और ये कमल पहले वाले का, तो ये बनेगा आपका। ठीक है, लेकिन इसमें जो अलग अलग है, मुझे तीनों ये दिखाई दे रहे हैं, बूढ़ा, दुल्हन, बच्चा। बूढ़ा अलग, दुल्हन अलग, बच्चा अलग। और एशिया, देखो ऑप्शन नंबर 4 का वेन आरेख क्या बनेगा? बता देता हूँ। ये सारा आपका एशिया हुआ, ये आपका बांग्लादेश हुआ, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका हुई। ऑप्शन नंबर डी का ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। गणितज्ञ चिन्हों में सही संयोजन का चयन करें जिस क्रमिक में, मतलब स्टार के जगह ना, इनमें से सिंबल जो लाके भी इक्वल आपका बराबर करके 83 आ जाएगा, वही आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन काटते चलते हैं। ए और ए हम इस्तेमाल नहीं करते, सबसे पहले बी या सी उठाते हैं। जब बी और सी में से आप सिंबल की वैल्यू पुट करोगे, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी माइनस भाग प्लस एक्स गुना बराबर। चलो मैं पुट करके दिखा देता हूँ। बी ऑप्शन उठाएंगे सबसे पहले, 9 माइनस 6। बी इसलिए उठाएंगे क्योंकि ऑप्शन एग्जामिनर है ना, पहला ऑप्शन बहुत कम देते हैं, क्योंकि यदि पहला ही क्वेश्चन आपने ऑप्शन पुटअप किया, आंसर निकल कर, समय आपका कम खराब होगा। 9 माइनस 6 भाग 3 प्लस 19 गुना 4 बराबर 83। ये कह रहे हैं 3 से कटेगा, ये तो है आपका, ठीक तो है। 9 माइनस 6 भाग 3
प्लस 19 गुना 4 बराबर 83। 3 से भाग दोगे 6 को, ये वो आगा पर 2 माइनस 9 प्लस 19 चौक 19 चौक कितने होते हैं 76। ये कितना होगा 7 प्लस 76 बराबर कितना होते हैं 83। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका निम्न आकृति से संबंध। थोड़ा स्पीड से करेंगे। क्या हुआ, पहले तो इस वाले पे इसने एरो लगा, ये लगाई तीर से, फिर दूसरी इसकी विपरीत पर लगाई, फिर इसने क्या किया तीसरी पे लगाए। अब चौथी सारी विपरीतों पर हो जाएंगे, जो जिस भी सारी विपरीतों में वो होगा वही आपका आंसर होगा। चारों में विपरीत में कौन से हैं, लेकिन अलग अलग है, ध्यान रखना। बाहरली साइड है ऑप्शन में, ये में बाहरली साइड ये नहीं है, इसमें बाहरली साइड है, बिल्कुल है जी, इसमें बाहरली साइड है तो, लेकिन क्या होगा आपका सी में क्या क्या अंतर है इसमें, लेकिन ये बाहरली साइड आपका है लेकिन इसमें जीरो सी लगी हुई है, ये भी गलत, ये तो गलत है ही। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें सी का वही संबंध जो आकृति बी का। क्या हो रहा है इसमें, इसके विकर्ण गायब करिए, डायरेक्ट लिखा, इसके विकर्ण गायब करोगे तो डायरेक्ट जो आप जब आप लिखोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पासे वाला क्वेश्चन, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकते, दो वाले मुख्य सन्निकट नहीं हो सकता, विपरीत बताना है भाई। 5 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 छोड़ के 3। 6 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, इसके विपरीत क्या हो जाएगा 6 के विपरीत 1 और 2 के विपरीत 4। किसका पूछा 2 के आपका 4 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से। अंगूठी, अंगुली, अंगूठी, टकना। उंगली जो क्या कह रहा है, अंगुली में क्या पहनी जाती है अंगूठी, तो इसमें आपको टकने में क्या पहना जाएगा, टकना मतलब पैर का, उसमें पहनी जाएगी आपकी पायल। क्वेश्चन नंबर 22। क्या हो रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 में से 1 गायब कर आप 5 हुए, फिर 2 गायब कर आपका 4 रहे, फिर आपका 3 गायब कर आपके 3 रहे। अब क्या हो जाएगा 4 गायब हो जाएंगे। 4 गायब कौन से में गायब हो रहे हैं आपके, इसमें भी है 4 गायब, इसमें नहीं है, ये आपका गलत, या बिल्कुल अलग अलग है। बचा आपका ए और आपका बी। हो रहा क्या है, एक तो रेखा गायब हो रही है, एक सिंबल बढ़ रहा है, 1 पॉइंट, फिर आपके इसके बाद क्या हुआ 3 पॉइंट हुआ आपका। अब कितने हो जाएंगे 4 पॉइंट हो जाएंगे, 4 पॉइंट इसमें अलग अलग है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। उस विकल्प आकृति को चुने जो आकृति के सैनिक घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। 23 विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको ये बताना है बिल्कुल सेम टू सेम कौन सी आकृति है जो कि आपकी है। ये देखो पहले ये वाला क्रॉस लग रहा है, ये वाला क्रॉस लग रहा है, ये वाला क्रॉस, ये वाली तो है नहीं। इसके बाद डब्बे वाली, ये टेपर में है, ये है यहाँ पर लाइन खिंची हुई है, खिंची हुई, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसे है, ये भी नहीं है। ये वाली आकृति आपकी, ये वाली तो है, और ये वाली आकृति आपकी है। इसका मतलब कौन सी है, लेकिन इसमें अंतर क्या है देखो दोबारा। 23वें क्वेश्चन में आपका डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है कि ये जो आपकी आकृति है ये तो आपको दिखाई दे रही है डंडा सा खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही आप ये जा रहे हो ये वाले एंगल में अंतर आ रहा है और इस वाले एंगल में अंतर आ रहा है, इसलिए आपका ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बचा हमारा, तो सी होगा, चेक कर लो। सी आपका ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है जी आपका, फिर ये रहा। इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नेहा एक वस्तु को बेचना चाहती है, 200% लाभ कमाना चाहती है, तो उसे लागत मूल्य को कितने पर बेचना पड़ेगा। 200% लाभ चाहती है तो उसका मतलब उसे कितनी बेचनी पड़ेगी, एक्स का 300/100 बराबर क्या रुपये, कितना जाएगा 3 रुपये, तो उसे विक्रय मूल्य 3 गुना अधिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। इसमें असंगत आकृति बतानी है आपको। असंगत आकृति, इसमें क्रॉस में दो पैर लगे हुए, इसमें 2 पैर लगे हुए, इसमें 2 पैर लगे हुए, अलग अलग रेखा, इसमें 1 पैर लगे हुए, ये आपका राइट होगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।